हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और पैन एम का एक विमान 12 जुलाई 1955 को आसमान में उड़ते उड़ते कहीं गायब हो गया। प्लेन की काफी खोजबीन की गई पर कोई भी सबूत नहीं मिला। पैन एम आखिर गया तो गया कहां? समय के साथ साथ इस घटना को भुला दिया गया, लेकिन करीब 37 साल बाद ATC को एक अज्ञात कॉल आया। ये आवाज कैप्टन की थी। उन्होंने कहा कि हम पैन एम फ्लाइट 914 से बोल रहे हैं, हमें लैंडिंग की परमिशन चाहिए। ये वही पैन एम था दोस्तों, जो 37 साल पहले गायब हो चुका था। आखिर ये प्लेन पूरे 37 सालों तक था कहां? आइए इस पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 12 जुलाई 1955 डगलस DC-4 मॉडल का एक विमान जिसे पैन एम ऑपरेट कर रही थी, कॉल साइन फ्लाइट 914, ये न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। प्लेन में 5 क्रू मेंबर्स और 57 पैसेंजर सवार हो गए। सारे इंस्पेक्शन के बाद ये प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। ATC के परमिशन के बाद कुछ ही देर में ये प्लेन रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। इस प्लेन को न्यूयॉर्क से मियामी जाना था, लेकिन इस प्लेन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आधे रास्ते में ही ये प्लेन गायब हो गया। ATC ने अपने रडार में ट्रैक करने की कोशिश किया, पर प्लेन रडार में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर ये प्लेन गया तो गया कहां? न कोई डिस्ट्रेस सिग्नल और न ही किसी तरह का इमरजेंसी कॉल आया। चुपचाप ये प्लेन गायब हो गया। सालों तक इस प्लेन की खोजबीन की गई, लेकिन कोई भी सबूत, कोई छोटा सा भी निशान ऐसा नहीं मिला जो ये संकेत दे रहा हो कि पैन एम फ्लाइट 914 क्रैश हो गया। आखिर ये प्लेन गया तो गया कहां? 3 दशकों तक इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं था। समय के साथ साथ इस हादसे को भुला दिया गया, लेकिन साल गुजरते गुजरते आया सन 1992। कर्कस वेनेजुएला ATC हर रोज की तरह प्लेन्स को गाइड कर रहे थे, पर अचानक उन्हें एक रेडियो कॉल आया। उन्होंने कहा कि हम पैन एम फ्लाइट 914 से बोल रहे हैं, हमें एयरपोर्ट में लैंड करने का परमिशन चाहिए। साथ ही साथ उसने ये भी पूछा कि अभी हम कहां पर हैं। ATC को ये बात पता था कि 37 साल पहले पैन एम फ्लाइट 914 कहीं गायब हो गया था, और आज वो मुझे कॉल करके कह रहा है कि हमें लैंड करने की परमिशन चाहिए। ये बात दोस्तों काफी हैरान कर देने वाली थी। खैर, ATC ने प्लेन को लैंडिंग करने का परमिशन दे दिया। कुछ देर बाद ये प्लेन सेफली लैंड भी कर गया। एक ग्राउंड क्रू पायलट के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये साल 1992 है और आपने वेनेजुएला एयरपोर्ट पर लैंड किया है। 1992 के मॉडर्न प्लेन्स को देखकर पैन एम का पायलट घबरा गया और वो फिर से प्लेन को मोड़ते हुए कहा कि हम जा रहे हैं। पायलट ने हाथ हिलाते हुए बाय बाय कर दिया। उसी दौरान उनके हाथ से पेपर का एक टुकड़ा गिरा। इसके बाद ये प्लेन वापस से टेक ऑफ करके एक बार फिर से ये गायब हो गया। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन से पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में रत्ती भर की सच्चाई नहीं है। ऐसे स्टोरीज को ट्रू इंसिडेंट बोल के इसलिए लिखा जाता है ताकि लोग क्लिक करें और वो पैसे कमा सके। आज से 20-30 साल पहले घर घर में टीवी नहीं होता था, इसलिए वो वक्त मैगजीन्स का था। घर घर में न्यूज़पेपर आया करता था, और जब किसी न्यूज़पेपर की सेलिंग नहीं होती थी तो सिंपल तरीका यही है कि कुछ ऐसा अटपटा छाप दो कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। साल 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज वालों ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी को छाप दिया, और सिर्फ इसी कहानी को नहीं, ऐसी कई मनगढ़ंत कहानियों को वीकली वर्ल्ड न्यूज छापना शुरू कर दिया। और हर कुछ सालों बाद ये न्यूज वाले अपनी स्टोरी को फिर से छाप देते थे, थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद। जैसे कि फ्लाइट 914 की स्टोरी को 3 बार छापा गया। पहली बार साल 1985 में इसे पब्लिश किया गया। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ दोस्तों, ये साल चल रहा था 1985, प्लेन गायब हुआ था 1955 में, और ये 37 साल बाद दोबारा दिखाई दिया 1992 में। मतलब कोई लॉजिक है इस बात में? जब इस कहानी को छापा गया तब 1985 चल रहा था। 1992 आने में अभी भी 7 साल बाकी था। इट मीन्स ये पास्ट में गायब हुआ और फ्यूचर में चला गया।
मतलब मैं भी उस वक्त लोगों को लगता होगा कि चलो ये फिक्शनल स्टोरीज है, पढ़ने में मजा आता है, बस इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन 1985 के बाद इसे दोबारा से 1993 में फिर से छापा गया। अब यहाँ पर ये कहानी टाइमलाइन के हिसाब से सुटेबल लग रही थी, क्योंकि 1955 में गायब हुआ और एक साल पहले यानी कि 1992 में दोबारा दिखाई दिया। दोनों ही घटना पास्ट में हुई, फ्यूचर से कोई कनेक्शन नहीं। साल 1993 में जिन लोगों ने भी ये आर्टिकल पढ़ा होगा, मे भी उन लोगों में से कुछ लोगों को तो लगा होगा कि भाई पिछले साल 1992 में जो प्लेन लैंड किया था वो 37 साल पहले 1955 में गायब हुआ था। साल 1993 के बाद फिर से साल 1999 में इस कहानी को रिपब्लिश किया गया। कभी वीकली वर्ल्ड न्यूज वाले पायलट की फोटो ही बदल देते, तो कभी 37 साल के जगह 35 साल कर देते। इस तरह से इस कहानी को कई सारे न्यूज़पेपर्स ने कईयों बार छापा। और वैसे भी साल 1990 के दशक में हम इंसानों के पास इतनी रिसोर्सेस भी नहीं थी कि हम फैक्ट चेकआउट कर पाएं। फिर 2000 के दशक के अंत तक लोगों के पास इंटरनेट आ चुकी थी और जो फिक्शनल स्टोरीज मैगजीन में छपा करती थी उसने अब इंटरनेट में भी जगह ले लिया, इवन यूट्यूब में भी तेजी से फैलने लगी। यही वो वक्त था जब मैंने पहली बार इस वीडियो को एक्सपोज किया था। इसके बाद ब्राइट साइंस नाम के एक यूट्यूब चैनल ने भी इसे सच्ची घटना बताया और करोड़ों लोगों ने इसे देखा। कहानी के अनुसार इस प्लेन ने टाइम ट्रेवल किया और अभी तक के साइंस के समझ के अनुसार टाइम ट्रेवल करने के लिए हमारे पास 3 थ्योरीज है। वर्म होल, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रेवल करना, या फिर ब्लैक होल के नजदीक जाकर टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। नाउ वार्म होल और स्पीड ऑफ लाइट सिर्फ एक कल्पना है। हालांकि ब्लैक होल की खोज हो चुकी है, पर ये हम इंसानों के पहुंच से बाहर है। वहां तक जाते जाते गिनती भूल जाओगे, करोड़ों अरबों साल गुजर जाएगा, धरती भी खत्म हो जाएगी, फिर भी वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए 37 साल बाद टाइम ट्रेवल करके आना इम्पॉसिबल है। इस कहानी के अनुसार जब पैन एम का पायलट प्लेन को मोड़कर वापस जाने लगा, तब वो ग्राउंड क्रू को हाथ हिलाकर इशारा किया। इसी दौरान उसके हाथ से एक पेपर नीचे गिरा। ये पेपर कुछ और नहीं बल्कि एक कैलेंडर थी। कहानी के अनुसार इस कैलेंडर को हम देख सकते हैं, एक बस की फोटो है, मतलब कि ये कैलेंडर भी स्पॉन्सर है। रियल में ये बस कंपनी उस समय मौजूद थी और उसने पैसे दिए थे वीकली वर्ल्ड न्यूज को कि भाई थोड़ा हमारा भी प्रचार वर्चार कर दो। क्रिकेट मैच में भी आपने देखा होगा, स्टेडियम में कई सारे पोस्टर लगा होता है। ये सब एडवर्टीजमेंट फ्री में नहीं होता, पैसे देने पड़ते हैं। और वैसे भी पायलट के पास कॉकपिट में कागज के नाम पर चेकलिस्ट होता है, जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि किस कंडीशन में प्लेन को किस तरह से ऑपरेट करना चाहिए। अगर पायलट के हाथों से कोई पेपर गिरता तो वो कोई कैलेंडर नहीं बल्कि प्लेन का चेकलिस्ट होना चाहिए था। कहानी के अनुसार जब पायलट 37 साल बाद यानी कि फ्यूचर में लैंड करता है तो वो मॉडर्न प्लेन को देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक डार्क सच्चाई बताना चाहता हूँ एविएशन के बारे में। कहानी के अनुसार जब प्लेन गायब हुआ था यानी कि साल 1955 में, असल में जिसे हम एडवांस प्लेन कह सकते हैं वो तो साल 1955 में था। सुपर सोनिक स्पीड से उड़ने वाला प्लेन, साउंड के स्पीड से भी तेज उड़ने वाला प्लेन, कॉन्कॉर्ड को भला हम कैसे भूल सकते हैं। 5 घंटे का सफर वो 1 घंटे में पूरा कर सकता था। इतना पावर था पुराने जमाने के प्लेन में। और आज 2025 में देख लो, कोई भी इतना तेज उड़ने वाला कमर्शियल प्लेन आपको दिखाई नहीं देगा। एविएशन में टेक्नोलॉजी बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। और कहानी में बताया जा रहा है कि भाई पायलट एडवांस प्लेन को देखकर घबरा गया। जिसने कॉन्कॉर्ड को उड़ते हुए देखा है वो किसी दूसरे प्लेन से डरेगा नहीं। इसलिए इस कहानी में मुझे एक भी पॉइंट लॉजिकल नहीं लगता। इसके अलावा जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है या मिसिंग हो जाता है तो उसके रिपोर्ट को डेटाबेस में रखा जाता है, जैसे कि सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट्स, एविएशन सेफ्टी नेटवर्क। इन सभी के पास हर एक इंसिडेंट का रिपोर्ट होता है। लेकिन पैन एम फ्लाइट 914 की मिसिंग रिपोर्ट कहीं भी दर्ज नहीं है। ये डगलस DC-4 मॉडल का एयरक्राफ्ट था। इस प्लेन को डगलस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बनाया था। इस फेक स्टोरी को देखते हुए डगलस DC-4 कंपनी ने खुद ये कहा कि भाई आज तक हमने
कुल 1244 एयरक्राफ्ट बनाया है और आज तक हमारा कोई भी प्लेन मिसिंग नहीं है। हाँ, बहुत सारा प्लेन क्रैश तो हुआ है, लेकिन उसका मलबा भी मिल गया है। कोई क्रैश के बाद भी मिसिंग नहीं है। अब कोई भी प्लेन मिसिंग नहीं है तो वीकली न्यूज वाले ही जाने कि फ्लाइट 914 कहां से आया और कहां चला गया। खैर, मैंने सच्चाई तो आपके सामने रख दिया। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।